श्री शिवाय नमस्तोभ्यं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तोभ्यं। हर हर महादेव। महेश्वर का ब्रह्मा एवं विष्णु को अपने निष्कल्प और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ उसके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुरक्षित रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्पकाल तक ही टिकने वाली क्षणभंगुर वस्तु प्रगति वस्तु कहलाती है। इस तरह वस्तुओं के दो भेद जाने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया, यह बताया जाता है। हार, नुपुर, क्यूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तंबूल, कपूर, चंदन एवं अगरु का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत क्षण, व्यंजन, ध्वजा, चावल तथा अन्य दिव्य उपकारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग थे और जिन्हें पशु बुद्ध जीव कदापि नहीं पा सकते थे। उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहां ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की, जिससे प्रसन्न हो भक्तिपूर्वक भगवान शिव ने वहां नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुराया कहा, महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इससे तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इसमें तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिंग निष्कल अंग आकृति से रहित निरंकार स्वरूप के प्रतीक बेर सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि के दिन रात निरंकार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति से अनुसार निश्चय भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। यह वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने वाला जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, वह समय मार्गशीर्ष मास में आर्द्रतित नक्षत्र में युक्त पूर्णमासी यह प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्ग शीर्ष मास में अर्धदित नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय में भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता है। वहां पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल
लिंग स्थल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन करें सकें, इसके लिए यह आनंदी और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिमय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ करने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म में और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यह अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीव का मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं हैं। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से ब्रह्मा भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप है। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। मैं ही परम ब्रह्मा परमात्मा हूँ, कला युक्त हूँ और अकल मेरे ही स्वरूप है। ब्रह्मा रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव में सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाले होने के कारण ब्रह्मा कहलाता हूँ। सर्वत्र समरूप में स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरे ब्रह्म रूपता का बोध करने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। फिर अज्ञात ईश्वर तत्व का साक्षात्कार करने वाले निमित्त मैं साक्षात जगतीश्वर ही सकल रूप से तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझसे जो ईश्वरत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल्प स्तंभ है वह मेरे ब्रह्मा स्वरूप का बोध करने वाला है। यह मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे समीप की प्राप्ति करने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य आभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों का ही पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासकों को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई, तब तो उपासक को फल स्वरूप से मेरे साथ एकत्व संयुक्त मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव से सब ओर से शरीर मुक्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता है। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना है कि शिवरात्रि के दिन और रात निरहंकार एवं रहकर शक्ति के अनुसार कितना फल मिलता है, इसका वर्णन नहीं कर सकते आप लोग। तो सीधी सीधी मोक्ष की प्राप्ति है शिवपुराण की कथा सुनने से और सुनाने से। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सारी कथा को सुनते जाएं। कथा आती जाएगी अध्याय टू अध्याय, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से भी आप लोगों को बहुत फल मिलेगा, क्योंकि लोगों के कानों तक ये कथा जाएगी तो जो भेजेगा एक दूसरों को शेयर करेगा, सुनाएगा, तो उसको भी पुण्य मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।